अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाकर कंटेनरिस्तान बना दिया गया। ना सिर्फ इस्लामाबाद को बल्कि इसके गिरदोनवाम में जितने भी शहर थे बल्कि इससे दूर लाहौर को भी कंटेनरिस्तान बना दिया गया। इस पर एंकर जावेद चौधरी ने बड़ा बेहतरीन तबसरा किया। हालांकि जावेद चौधरी इमरान खान के बहुत बड़े नाकिद हैं, लेकिन उन्होंने हकीकत से पर्दा हटा दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों में खौफनाक किस्म की शेलिंग जारी है। हर तरफ आंसू गैस के बादल हैं और लोग इंतहाई परेशान हैं। लोगों ने अपने मुंह के ऊपर टॉवल रखे हुए हैं। जो घरों के अंदर लोग बैठे हुए हैं उन सबको भी इंतहाई तकलीफ के अमल से गुजरना पड़ रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त हो क्या रहा है ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और गडापुर साहब को पंजाब की सरहद पर रोक लिया गया है और इस साइड से भारी पुलिस और रेंजर्स को तलब कर लिया गया है और सामने रेंजर्स खड़े हैं और गंडापुर साहब को कह दिया गया है कि अगर आप पंजाब की हदूद में दाखिल हुए या इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए तो फिर आप अपने नताइज के खुद जिम्मेदार हैं। तो इस साइड से भी हालात इंतहाई टेंस हैं और इसके साथ साथ गंडापुर साहब पूरी तैयारी करके आए। उनके साथ क्रेन्स हैं, उनके पास फूड है, खुराक है और इसके साथ साथ कुछ ऐसा बंदोबस्त भी करके आए हैं गंडापुर साहब कि वो हर सूरत यहाँ पे इस्लामाबाद डी चौक में पहुंचना चाहते हैं। और इमरान खान साहब की दोनों बहनें हलीमा खान साहबा और उज़मा खान साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। डी चौक के अंदर कुछ कारकुन पहुंचे लेकिन उन्हें ठीक ठाक किस्म के तशद्दुद के अमल से गुजरना पड़ा और यहाँ पे भी आंसू गैस चलाई गई। इस वक्त फैजाबाद के ऊपर आंसू गैस चल रही है और अब सब लोगों का ख्याल यह है कि अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है। इन 48 घंटों में इमरान खान साहब का फैसला हो जाएगा या फिर इस गवर्नमेंट का फैसला हो जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को हर तरफ से बंद कर दिया गया था। मोटरवे के ऊपर कंटेनर्स रख के, बल्कि 20-20 फुट की दीवार बना के कंटेनर्स की मोटरवे को भी बंद कर दिया गया था। फिर इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने वाले जो रास्ते हैं उन सब के ऊपर भी कंटेनर रख दिए गए थे। अगर आप रावलपिंडी एक्सप्रेस वे से इस्लामाबाद की तरफ आए तो वहां पे खन्ना पुल है। खन्ना पुल जो है उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था और उसके बाद उस साइड से कोई शख्स भी इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। फिर अगर आप फैजाबाद की तरफ आए तो फैजाबाद रोड को भी शाम के वक्त कंप्लीटली बंद कर दिया गया था और वहां पे भी कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गई थी। फिर अगर आप फैसल चौक की तरफ आए यानी कि फैसल मस्जिद की तरफ आए तो 0 पॉइंट के ऊपर भी हर तरफ कंटेनर रख के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। फिर मार्गला रोड जो है उसकी तरफ आए तो उस तरफ भी जगह जगह आपको कंटेनर्स नजर आते थे, लेकिन बहरहाल उसके दरमियान से गुजरने के कुछ रास्ते मौजूद थे, लेकिन वो भी शाम के वक्त बंद कर दिए गए कंप्लीटली। फिर अगर आप डी चौक की तरफ आए यानी कि पार्लियामेंट हाउस की तरफ आए तो वहां पे भी कंटेनर्स की दीवारें खड़ी थी, वहां पे पुलिस एहलकार खड़े थे, वहां पे पुलिस की वैन्स खड़ी थी और उसके साथ साथ शेलिंग का पूरा वहां पे सामान मौजूद था। और इसके साथ साथ जो वायर्स हैं वो भी लगा दी गई थी ताकि कोई शख्स वायर्स को क्रॉस करके, जो कांटेदार तारे होती है उसको क्रॉस करके भी अंदर दाखिल ना हो सके। तो सुबह के वक्त कुछ कारकुन वहां पे आए और उन सबको गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले गई। शाम के वक्त की जो फिगर थी वो 850 थी। 850 के करीब कारकुनों को डी चौक के अंदर से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें हलीमा खान साहबा और उज़मा खान साहबा भी शामिल है। और वहां पे शौकत बसरा साहब काफिला लेके आए थे और वो भी साइडों से निकल के वहां पे पहुंचे और उन्होंने वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पुतला जलाया और नारे लगाए। तो रावलपिंडी के अंदर से शाम के वक्त यूं ही मगरिब की अजान हुई तो वहां से लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया और वो मरी रोड पे आ गए। मरी रोड पे आके उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी और वो काफिला दर काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। जिसके बाद फिर रावलपिंडी की पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी और शेलिंग की वजह से मरी रोड के ऊपर जितने लोग वहां पे मौजूद थे सबको सांस का प्रॉब्लम आया और जो वहां पे घरों के अंदर लोग हैं उन सब ने भी वॉशरूम्स की तरफ रुख कर लिया और गीले तौलिए करके उन्होंने अपने मुंह पे रखने शुरू कर दिए। बल्कि वहां पे जितने मरीज हैं उन सब की हालत नागुफ्ता बे हो गई और लोग हाथ से परेशान हैं मरी रोड के दाएं बाएं जो लोग रहने वाले हैं। और उससे पहले क्योंकि आज सारा दिन स्कूल्स बंद रहे थे, मार्केट्स बंद रही, सारे दफातर बंद रहे, यानी गवर्नमेंट के किसी दफ्तर के अंदर भी हाजिरी नहीं हो सकी और जो प्राइवेट दफातर है उनका स्टाफ भी ना रावलपिंडी से निकल सका और ना इस्लामाबाद पहुंच सका, ना इस्लामाबाद के लोग रावलपिंडी जा सके। तो हर तरफ से क्योंकि रास्ते बंद थे इस वजह से सारे दफातर बंद रहे, सारे स्कूल बंद रहे और इवन अस्पतालों को जाने वाले रास्ते भी बंद रहे। और कई जगहों पे ऐसा भी हुआ कि एम्बुलेंस जो थी वो कंटेनर्स के सामने जाके खड़ी हो गई। कई लोग एम्बुलेंस के अंदर ही उनकी जान चली गई और वो इलाज तक नहीं पहुंच सके। आज जितने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों के अंदर जो ऑपरेशन थे वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए गए। तो उसमें बड़े क्रिटिकल लोग भी थे, कुछ 3-4 ऐसे मरीज भी थे कि जो हादसों के नजर हो गए थे और हादसों की वजह से शदीद जख्मी थे और उनका आज ऑपरेशन होना था। लेकिन
जो सूरत हाल यहाँ इस्लामाबाद के अंदर थी उसकी वजह से उनका ऑपरेशन भी नहीं हो सका। सुबह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे तमाम वाईफाई बंद कर दिया था और कई जगहों पे केबल्स भी बंद थी ताकि जो टेलीविजन हैं वो भी ना चल सके, और इसके साथ साथ फिर जो मोबाइल फोन सर्विसेज हैं वो भी मुअत्तल रही। अब बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए मोबाइल सिग्नल्स आए हैं, लेकिन जहां पे मैं मौजूद हूं यहाँ पे सुबह से सिग्नल नहीं थे, और फिर फायरवॉल भी इस वक्त एक्टिव है और यूट्यूब जो है उसकी जो नशरियात है उसको भी बार बार रोका जा रहा है। अब ये सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद की। फिर यहाँ पे अगर आप पेशावर की तरफ जाएं तो यहाँ पे चुंगी 26 है, 26 नंबर चुंगी उसको कहते हैं, वो दाखिली रास्ता है इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर। तो वहां पे इस वक्त ठीक ठाक पुलिस तैनात है और उस पुलिस के पीछे रेंजर्स हैं। रेंजर्स जो है सरदस्त नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो जिली इंतजामिया उसको बता दिया गया है कि रेंजर्स के दस्ते तैयार हैं, जिस वक्त कहा जाएगा रेंजर्स आ जाएंगे। तो इस वक्त जो पुलिस इस्लामाबाद की है जिसने राइट्स का या मुजाहिरीन का मुकाबला कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे इक्विप्ड है, उसके पास जदीद किस्म के आलात मौजूद हैं और उसके साथ वो मुकाबला करेंगे गंडापुर साहब का। अब दूसरी तरफ आते हैं गंडापुर साहब। गंडापुर साहब आज सुबह पेशावर से निकले, उनके साथ बहुत वर्कर्स हैं, और जब वो वहां पर निकले तो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और कैदी नंबर 804 का कह रहे थे, इमरान खान जिंदाबाद कह रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि हम इमरान खान को साथ लेके वापस आएंगे और अगर हमें इमरान खान नहीं मिलता तो हम अपनी जान दे देंगे इस्लामाबाद के अंदर। इस किस्म के नारे गंडापुर साहब ने वहां पे लगवाए, जिसके बाद हाई अलर्ट हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि गंडापुर साहब इस्लामाबाद आते आते अचानक अडयाला जेल की तरफ रवाना हो जाए और वहां वो जेल तोड़ के इमरान खान साहब को कहीं बाहर ना निकाल लें। तो फौरी तौर पर फिर अडयाला जेल की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे और वहां पे भी पुलिस तैनात कर दी गई है और साथ वहां पे कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं कि कहीं गंडापुर साहब का जो मकसद है वो डी चौक के बजाय अडयाला जेल ना हो। फिर उनके पास कारकुन है गंडापुर साहब के पास, और ये जो कारकुन है बड़े चार्ज्ड हैं, ये हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। फिर उनके साथ क्रेने हैं और साथ बुलडोजर्स हैं। शायद वो किसी जगह पे वो ये समझ रहे हैं कि सड़क टूटी होगी या खंदक खोदी होगी तो उसको फौरी तौर पे कवर करके उसके ऊपर बुलडोजर फेर के ताकि उसको रास्ता बनाया जा सके ताकि आगे बढ़ा जा सके। क्रेन्स वो अपने साथ लेके आ रहे हैं और इन क्रेन्स की मदद से वो जितने कंटेनर्स उनके रास्ते में उनको हटाते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये ज़हन में रखिएगा कि इस्लामाबाद पुलिस ने मोटरवे के एक जगह पे उन्होंने खंदक भी खोद दी है। पुलिस ने एक पूरा ट्रक किलो का ले लिया हुआ है और किलो की बोरियां हैं जो एक छोटे से ट्रक के अंदर रखी गई हैं, और उसका मकसद ये है कि अगर सारे इंतजामात हो गए और सब कुछ करके देख लिया लेकिन इसके बावजूद भी अगर काफिला नहीं रुकता तो फिर पुलिस सड़क के ऊपर कीले बखेरती हुई आगे बढ़ती चली जाएगी ताकि जो भी काफिले की गाड़ी होगी उसको फौरी तौर पे उसका टायर ब्रस्ट हो जाए और फिर वो आगे ना बढ़ सके। और गंडापुर साहब बाकायदा तकरीरें करते हुए हाथ लहराते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक इमरान खान साहब हमें नहीं कहेंगे हम इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे, ये हमारी लास्ट कॉल है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब सवाल ये है कि अगले 48 घंटे क्यों अहम है? इसलिए अहम है कि गंडापुर साहब ये समझते हैं, बल्कि इमरान खान साहब भी ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने आने वाले दिनों में दो काम करने हैं। पहली बात तो ये कि बड़ी मुद्दत बाद इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जैसे शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वो मीटिंग है और इसमें अब इंडिया का वजीर खारजा भी आ रहा है। इमरान खान साहब ये जानते हैं कि ये कमजोरी है पाकिस्तान की स्टेट की और स्टेट हर सूरत ये इजलास करवाना चाहेगी, लिहाजा उससे पहले वो मेरे साथ निगोशिएट करेंगे और निगोशिएशन के लिए जरूरी है कि आप एक मैस क्रिएट करें। आप डी चौक के ऊपर बैठे और वहां बैठे जहां पे कॉन्फ्रेंस होनी है तो अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट मेरे पास आएगी। तो अगले 48 घंटे इसलिए भी अहम है कि अगर इन 48 घंटों में ये मैस खत्म नहीं होता, ये अफरा तफरी नहीं रुकती, तो फिर जो मेहमान बाहर से आ रहे हैं वो फौरी तौर पर रुक जाएंगे। उन्हें यूं महसूस होगा कि पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हो गए, लिहाजा वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देंगे और अगर किसी एक मेहमान ने भी आने से इनकार कर दिया तो फिर ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकेगी। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 48 घंटे है कि उन्होंने हर सूरत इस मैस को क्लीन करके ये एक इंप्रेशन देना पूरी दुनिया में कि वी आर सेफ और वी आर वेलकमिंग, कि आप हमारे पास आ सकते हैं, यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान साहब इस चीज को समझते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ये भी जानते हैं कि अगर इन्होंने आईनी तरमीम कर दी तो उसके बाद फिर मेरा गुजारा मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं जेल से बाहर नहीं आ सकूंगा। तो इमरान खान साहब दो काम करना चाहते हैं। एक तो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है, उनका ख्याल ये है कि ये वो तोता है जिसके अंदर इस वक्त रियासत की जान है और रियासत नहीं चाहेगी कि ये इजलास मनसूख हो, लिहाजा वो मेरे साथ मुज़ाकरा
मुज़ाकरात करने पे मजबूर हो जाएंगे। दूसरा, वो ये भी चाहते हैं कि आईनी तरमीम ना हो, क्योंकि जब मुज़ाकरात हों तो उनका पहला मुतालबा ये होगा कि आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान न्यूट्रल हो जाए ताकि ये गवर्नमेंट रुखसत हो जाए। तो इमरान खान साहब का मकसद यही है और मैं भी ये समझता हूँ कि अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। अगर इमरान खान साहब के लोग वाकई डी चौक पहुँच गए तो फिर वाकई इस गवर्नमेंट के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, फिर ये गवर्नमेंट बच नहीं सकेगी। और अगर इमरान खान साहब को रोक लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिलों को रोक लिया गया, गंडापुर साहब को वापस भिजवा दिया गया, तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब इतनी जल्दी जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि गवर्नमेंट फिर आईनी तरमीम करेगी, फिर आईनी अदालत बनेगी और उस आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे इमरान खान साहब के लिए वो काबिल कबूल नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को वो वाकई वो सब कुछ कर देंगे जिसका इमरान खान साहब को खतरा है। नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई की तरफ से किया जाने वाला एहतजाज पीटीआई के लिए लास्ट ओवर की तरह है। अगर पीटीआई ने इस एहतजाज से अपना हदफ हासिल कर लिया तो पीटीआई के लिए आने वाला वक्त बहुत ज्यादा आसान हो जाए, जबकि जाली मैंडेट पर आई हुकूमत घर को जाती दिखाई देगी। लेकिन अगर पीटीआई एहतजाज के बावजूद अपने हदफ को हासिल ना कर सकी तो फिर उसके बाद 3 से 4 साल तक पीटीआई के लिए हर दिन ब्लैक डे होगा। इमरान खान की तरफ से पीटीआई के लिए यह एहतजाज कॉल करने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से मेजर वजह यह है कि ये जो जालिम मैंडेट पर आई हुकूमत काली तरमीम पास करवाने जा रही है, जिससे न सिर्फ पीटीआई को बल्कि आवाम की जबानों को भी ताला लगा दिया जाएगा। न सिर्फ पीटीआई के बल्कि आम आवाम के हकूक को भी सलब कर दिया जाएगा। और जिस तरह से इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है और आम सिविलियंस का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिलसिले में भी गैर आईनी तरमीम पास करवाने की कोशिश की जा रही है और ये पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। पीटीआई की तरफ से एहतजाज की कॉल देने की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने और इनके सहूलतकारों ने मिलकर पाकिस्तान के तमाम इदारों को मफलूज बना लिया है, अपने ताबे कर लिया है। पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त कानून आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहे। बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि ये तमाम इदारे कानून आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं, जबकि ये लोग जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और इनके सहूलतकारों की तरफ से किए जाने वाले हुक्म को नहीं ठुकरा सकते। इस वक्त सिर्फ अदलिया पाकिस्तान का वाहिद इदारा ऐसा बचा है जो जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और इनके सहूलतकारों के ताबे नहीं है, इनके कंट्रोल में नहीं है। और यही वजह है कि अदलिया की तरफ से किए जाने वाले तमाम फैसले कानून आइन के मुताबिक और आजादाना फैसले हैं। लेकिन अब तो अदलिया में भी ये तासुर पाया जाने लगा है कि कुछ लोग ऐसे हैं अदलिया में भी जो जाली मैंडेट पर आई हुकूमत के ताबिया है और उनके हुक्म को बजा लाते हैं, जिसकी झलक हम कुछ अर्सा पहले होने वाले फैसलों में अच्छी तरह से देख चुके हैं। अवाम में भी अब ये तासुर पाया जा रहा है। हुकूमत अब पूरी अदलिया को अपने कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश कर रही है। जिस तरह से 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस डट कर खड़े हो गए और पीटीआई को कानून आइन के मुताबिक उनकी मखसूस नशिस्तों का हक दिया, इस पर भी इन्होंने अदालत का हुक्म नहीं माना। इस पर भी ये चाहते हैं कि क्यों ना ये कोई ऐसी तरमीम पास करे इसके तहत ये जजेस को भी अपने कंट्रोल में कर सके, अदलिया को अपने कंट्रोल में कर सके, ताकि जो जजेस इन्हें आंखें दिखाते हैं या फिर कानून आइन के मुताबिक फैसले करते हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सके या फिर उनको नुक्कर में लगा सके, ताकि तमाम फैसले कानून आइन के मुताबिक ना हो सके बल्कि जो हुकूमत की मंशा हो या जो इनकी ख्वाहिश हो उसके मुताबिक फैसले हो और नजरिए जरूरत के मुताबिक हो। जाली मैंडेट पर आई हुकूमत जो भी जाली तरमीम करने की कोशिश कर रही है, इस वजह से न सिर्फ पीटीआई को बल्कि आम अवाम को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर अली अमीन गंडापुर वक्त पर अपना काफिला लेकर डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए और वो वहां पर 3 से 4 दिन तक धरना दिए रखेंगे, हुकूमत के इस हवाले से पहले ही बड़ी दौड़े लग चुकी हैं और इस हवाले से फिर इन्हें जान के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन अगर पहले की तरह से अपना हदफ हासिल किए बगैर एहतजाज को खत्म कर दिया गया तो फिर इन पर हुकूमत हावी हो जाएगी, तो फिर पीटीआई और अवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो पुरअमन एहतजाज करे, अपना हक हासिल करने की पूरी कोशिश करे। इसी वजह से चाहे पीटीआई के कारकुनान पर अवाम पर पुलिस जितनी मर्जी शेलिंग करे, जितना मर्जी जुल्म तशद्दुद करे, लेकिन इन्हें चाहिए कि ये पुरअमन एहतजाज जारी रखे जब तक कि पीटीआई की तरफ से की जाने वाली जायज और कानून आइन के मुताबिक ख्वाहिशात को मान न लिया जाए। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।